Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Diploma Academy 2.0। आज हम पढ़ेंगे AKTU बीटेक थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका कोड है BCS 601। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है, इसके ये टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की, एंड ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के इवोल्यूशन को डिफाइन करता है। ये उसकी टेक्निक्स को एंड उसके प्रोसीजर्स को, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसको डिफाइन करता है। वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता क्यों है? टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए इसकी आवश्यकता है। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मीन्स होता है जैसे कि उसमें जैसे जितना डेटा उसमें डाल रहे हैं, जैसे किसी मेमोरी की स्केलेबिलिटी अगर हमें जानना है तो उसमें डेटा हम लोग जितना डाल रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये स्केलेबिलिटी कहलाता है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट, टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को। ये टाइम को डिक्रीज करता है। ये हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर लेता है। इफेक्टिव होता है। रिलायबल सॉफ्टवेयर, रिलायबल होता है ये। प्रोग्राम वेयर सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये प्रोग्राम, ये सोर्स कोड जो होता है उससे मिलकर बना होता है प्रोग्राम। जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कोड लिखते हैं तो वो प्रोग्राम होता है। बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स। ये इंस्ट्रक्शन का, डेटा का अथवा प्रोग्राम का ये सेट होता है एक। ये यूज किया जाता है कंप्यूटर ऑपरेट एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ये कंप्यूटर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है एंड कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम, यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ सेट ऑफ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड व्हाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज जितनी सारी जनरेट होती है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहलाती है। साइज, सॉफ्टवेयर इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव एंड मोर कॉम्प्लेक्स with growing complexity। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे ग्रो होती है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, खर्चीला बन जाता है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल, एंड ये एक्सपेक्टेशन के बाहर हो जाता है, मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा ये नहीं रहता है। For example, the code in the consumer product is doubling every couple of years. Quality, many software products have poor quality. That is the software products defects after putting into use due to ineffective testing techniques. ये एक बैड क्वालिटी होती है जिसमें बहुत सारे एरर्स जनरेट हो जा रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। तो इसकी
साइज के अकॉर्डिंग देख लिए, क्वालिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉस्टली, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू डेवलप एंड द मनी इन्वॉल्व। कॉस्ट जो होता है वो कितना टाइम लिया है डेवलपमेंट में, एंड उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व है, ये डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट ये कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ FA इज एडवांस ऑटोमेशन सिस्टम कॉस्ट ओवर $700 पर लाइन्स ऑफ कोड। इतना एक्सपेंसिव होता है ये। Delayed delivery, serious schedule overruns are common. Very often the software takes longer than the estimated time to develop, which in turn lead to cost shooting up. For example, 1 in 4 large scale development projects in never completed. ये डिले कर देता है, तो ये इसकी कमियां हैं, ये टास्क को कंप्लीट करने में डिले कर देता है, देरी कर देता है। SDLC मॉडल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज अ पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ये पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। SDLC is used by the software industry to design, develop and test high quality softwares. ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डिज़ाइन करने के लिए यूज किया जाता है, डेवलपमेंट करने के लिए एंड टेस्टिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये डायग्राम आप चाहे तो एग्जाम में बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। SDLC मॉडल्स। फेज 1 में क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग बिजनेस इक्विपमेंट, क्रिएटिंग प्रोसेस डायग्राम्स, परफॉर्मिंग ए डिटेल्ड एनालिसिस। फेज 2 में प्लानिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, फिजिबिलिटी असेसमेंट, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, डिजाइन करेंगे। थर्ड फेज में, फर्स्ट में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड में प्लानिंग, थर्ड फेज में डिजाइन करेंगे। दिस फेज इंक्लूड्स बिजनेस रूल्स, pseudocode, screen layout and other necessary documentation, designing of software model. Phase 4 में build या development. The implementation of design begins concerning writing code. इसमें कोड लिखेंगे। Developers have to follow the coding guidelines described by their management and programming tools like compilers, interpreters, debuggers, etc. are used to develop and implement the code. Code testing, writing test cases, execution of test cases. Tester follows the software testing life cycle activities to check the software for errors, bugs and defects. इसमें टेस्ट किया जाता है, उसमें क्या एरर्स हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। डिप्लॉयमेंट, 6 फेज में डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इन डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड टू अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट वेयर द एक्चुअल यूजर बिगिंस टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को यूजर एक्चुअली ऑपरेट कर सके, उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है। सपोर्ट द सॉफ्टवेयर यूजर्स, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस भी उसका किया जाता है टाइम पे। सॉफ्टवेयर चेंजेस एंड एडजस्टमेंट। SDLC मॉडल का ये डायग्राम बनाना है। इसमें वाटरफॉल मॉडल, रेड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, इगली मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
In waterfall model, progress is seen as slowing steadily downwards like a waterfall. ये waterfall की तरह नीचे ऐसे रन करता है, फॉल होता रहता है. Requirements, design, development, testing, deployment, maintenance. ये स्टेप्स तो हम देख चुके हैं, ये फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल के. ये डाउनवर्ड होता है, इसमें यही मेन होता है, इसकी मेन डिफिनेशन. वाटरफॉल मॉडल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस: it is easy to use and understand. No overlapping between the phases. This model is suitable for small projects. Provides better documentation for the employees. ये अच्छा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयज के लिए एंड ये सुटेबल होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए. नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेस. फेजेस के बीच ओवरलैपिंग नहीं होती, सभी स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होते हैं. It is easy to use and understandable. Low cost. It is easy to maintain. इतने सारे एडवांटेजेस हैं इसके. डिसएडवांटेज: दिस मॉडल डज नॉट वर्क फॉर लार्ज प्रोजेक्ट. इसकी ये लिमिटेशन है, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए वर्क नहीं करता है. वी कांट गो बैक एट प्रीवियस फेज टू चेंज एनीथिंग और एनी रिक्वायरमेंट. हम वापस नहीं जा सकते प्रीवियस फेज में चेंज करने के लिए. कोई चीज़ जैसे उसमें भूल गया है तो उसको पीछे नहीं हो सकते कि उसको स्टेप पीछे करके हम उसमें चेंज कर दें कुछ. If customer is not satisfied with the project, then it is hard to change the requirements. अगर कस्टमर ने बोल दिया कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन उसको फिर से दोबारा से उसको करना पड़ेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा से ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा. हाई रिस्क टू मेक अ प्रोजेक्ट. हाई रिस्क होता है प्रोजेक्ट बनाने में. प्रोटोटाइप मॉडल इसका दूसरा मॉडल है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिजाइन, रिफाइंड रिक्वायरमेंट, बिल्ड प्रोटोटाइप. इसका ये डायग्राम है. प्रोटोटाइप मॉडल रिक्वायर्स that before carrying out the development of actual software, a working prototype of the system should be built. ये कैरी आउट करता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को. A prototype is a toy implementation of the system. A prototype usually turns out to be a very crude version of the actual system, possible exhibiting limited functional capabilities. इसकी limited functional capabilities हैं इसकी. The client only has a general view of what is expected from the software. ये क्लाइंट को पूरा उसका व्यू नहीं दिखाता है, वही जो उसके लिए जो उसको जो नीड है वही उसमें शो करता है. प्रोटोटाइप मॉडल एंड एडवांटेजेस: it provides higher customer satisfaction and get reviews from customers. ये higher satisfaction provide कराता है. Requirement can change easily according to the customer. Customer के according requirement change किया जा सकता है easily. It means this model has high adaptability. इसमें मतलब पिछले स्टेप में जाकर हम कोई भी अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो इजीली चेंज कर लेते हैं, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता. It gives a high flexibility. प्रोटोटाइप मॉडल इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर. कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करता है बिकॉज ये इजीली उनके रिव्यू को देखता है और उनके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करता है. रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट. डिसएडवांटेजेस: डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट.
इसमें डिफिकल्ट होता है कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव, ये प्रोटोटाइपिंग टूल्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं। इफ अ कस्टमर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्रोटोटाइप देन देयर मे बी वेस्टेज ऑफ ए लॉट ऑफ कॉस्ट, डेवलपर्स एफर्ट, डेवलपर की मेहनत और उसमें जो कॉस्ट लगी हुई है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिकॉज जब कोई कस्टमर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, सो इस मॉडल में क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये 5 स्टेप्स हैं। स्पाइरल मॉडल, the spiral model combines the idea of iterative development with the systematic controlled aspects of the waterfall model. A spiral model has following 4 phases. प्लानिंग फेज है, रिस्क एनालिसिस फेज है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज है, प्लान एंड नेक्स्ट इटरेशन इसका 4th फेज है। तो इसके फेज याद रखेंगे, प्लानिंग फेज है, रिस्क एनालिसिस फेज है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज है, प्लान एंड नेक्स्ट इटरेशन इसका 4था फेज है। ये डेवलपमेंट के आइडिया को कंबाइन करता है, उनके आइडियाज को एंड इम्प्रूव करता है, उसमें जो भी एरर्स आते हैं। When to use spiral model? When deliverance is required to be frequent. ये कब यूज किया जाता है स्पाइरल मॉडल? डिलीवरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रिक्वेंट, जब बार बार उसमें उस चीज की आवश्यकता होती है डिलीवरेंस की। When the project is large, प्रोजेक्ट बड़ा होता है। When requirements are unclear and complex. When changes may require at any time. चेंजेस कभी भी ऐसे उसमें रिक्वायर हुए तो इसका यूज किया जाता है। लार्ज एंड हाई बजट प्रोजेक्ट, ये लार्ज भी होता है और हाई बजट एक्सपेंसिव होता है। इसके एडवांटेजेस, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस का इसमें ज़्यादा चांस होता है। यूजफुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। कैन बी ए कॉस्टली मॉडल टू यूज, डिसएडवांटेज है इसके, कैन बी ए कॉस्टली मॉडल टू यूज, ये कॉस्टली मॉडल हो सकता है यूज करने में। रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली पार्टिकुलर एक्सपर्टाइज, डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छे से वर्क नहीं करता। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल्स आर इटरेटिव टाइप मॉडल, ये इटरेटिव टाइप मॉडल होते हैं विच अलाउ टू डेवलप मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के कंप्लीट वर्जन को डेवलप करने के लिए अलाउ करता है। इन दिस मॉडल द सिस्टम इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू द सेवरल मॉड्यूल्स, इसमें फर्स्टली वो ब्रेक किया जाता है उसका सेवरल मॉड्यूल्स में और फंक्शंस में, दैट कैन बी इंक्रीमेंटली इम्प्लीमेंटेड एंड डिलीवर्ड, तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड उसको देन डिलीवर किया जाता है। द डेवलपर फर्स्ट डेवलप द कोर मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज सक्सेसिव वर्जन मॉडल, ये सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहा जाता है। एडवांटेज है इसके, इन इवोल्यूशनरी मॉडल अ यूजर गेट्स अ चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्टिकुलरली डेवलप्ड सिस्टम, इसमें यूजर को एक चांस मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का एंड डेवलप करने का, सिस्टम को एक चांस मिलता है।
It reduces the error because the core modules get tested thoroughly. इसमें errors कम होते हैं. Disadvantage: sometimes it is hard to divide the problems into several versions. ये कभी कभी हार्ड भी होता है इसको डिवाइड करने में several versions को, उसके प्रत्येक versions को, that would be acceptable to the customer, which can be incrementally implemented and delivered. Then इसको यूज किया जाता है इंक्रीमेंट करने के लिए एंड देन डिलीवर किया जाता है. इटरेटिव इनहैंसमेंट मॉडल. Iterative enhancement model. In this model, you can start with some of the software specifications and develop the first version of the software. इसमें सॉफ्टवेयर के फर्स्ट वर्जन को डेवलप किया जाता है. After the first version, if there is a need to change the software, then a new version of the software is created with a new iteration. इसमें अगर चेंज करने की कुछ आवश्यकता होती है, पहले फर्स्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, फिर अगर उसमें कुछ नीड होती है चेंज करने की, तब नया वर्जन उसका हम क्रिएट करते हैं. Every release of iterative model finishes in an exact and fixed period. That is called iteration. ये एग्जैक्ट एंड फिक्स्ड, जो टाइम फिक्स्ड होता है उसी पे ये मॉडल फिनिश होता है, इसी को इटरेशन कहते हैं. इसके एडवांटेज: टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर इटरेशन इज इजी. इसकी टेस्टिंग एंड डिबगिंग स्मॉलर इटरेशन के ड्यूरिंग में ये इजी होता है. A parallel development can be planned. Risks are identified and resolved during iteration. Iteration के टाइम पे रिस्क आइडेंटिफाइड किया जाता है, पता किया जाता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है. Limited time spent on documentation and extra time on designing. Limited time इसमें खर्च किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन पर एंड एक्स्ट्रा टाइम जो बचता है वो डिजाइनिंग पे. इसके डिसएडवांटेज: इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स. मोर रिसोर्सेज मे बी रिक्वायर्ड. रिक्वायरमेंट चेंजेस कैन कॉज ओवर बजट. ये बजट को भी चेंज कर देता है. अगर जब उसमें रिसोर्सेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है देन उसका कॉस्ट भी हाई हो जाएगा. प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नॉट कंफर्म्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट. प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज इसमें बहुत सारी चेंजिंग की रिक्वायरमेंट होती रहती है. प्रोडक्ट vs प्रोसेस. प्रोडक्ट: अ प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज एन आउटपुट. ये एक आउटपुट के रूप में डिफाइन किया जाता है. अ प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस द गुड सर्विस. प्रोडक्ट गुड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकता है और ये एक आउटपुट के रूप में डिफाइन किया जाता है. अ प्रोसेस में बी डिफाइंड एज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स फॉर गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट. एक गुड प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस कहलाता है. एंड प्रोडक्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट में ये आउटपुट के रूप में एक होता है, ये गुड सर्विस को प्रोड्यूस करता है. एंड इसमें गुड सर्विस को प्राप्त करने के लिए वो लोग एफर्ट लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, वो प्रोसेस होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देखेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस: explain software development life cycle, discuss various activities during SDLC, explain iterative waterfall and spiral model for software life cycle and discuss activities in each phase, explain the working of prototype model with suitable diagram या with होगा.
व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्रिसिस, अभी हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्रिसिस को. प्रोडक्ट बेस्ड प्रोसेस, इसको भी अभी लास्ट टॉपिक ही था. डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए. थैंक यू सो मच.